नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन मदरसा यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में प्रपोजिशन से रिलेटिव प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोगों को जरूर बताना कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1 से 2 दिन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और आप सभी लोग जो है यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल ज्वाइन करते ही आपको सभी वीडियोस की जो पीडीएफ होगी वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और उसका पासवर्ड आपको चैनल के मेंबरशिप सेक्शन में आपको मिल जाएगा। जब आप सभी लोग चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो आपके यूट्यूब के होम पेज पे मेंबरशिप का ऑप्शन खुल जाएगा, तो उसमें आपको सभी वीडियोस की जो पीडीएफ का पासवर्ड होगा ये आपको मिल जाएगा। और पीडीएफ के लिए जो है आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। लास्ट में आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और क्वेश्चन नंबर 31 का भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दिया करिए। जो मैं लास्ट में क्वेश्चन आप लोगों को पूछता हूं उसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं इस पे वीडियो बना चुका हूं कि कैसे आपको ज्वाइन करना है और कैसे आपको पीडीएफ मिलेगा और कैसे आपको पासवर्ड मिलेगा। इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप लोग जो है चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे पहले आप विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सभी लोग लाइव चैट में आंसर देते रहिए, मैं सभी के कमेंट्स जो है रीड कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट को। सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, सी हैज़ आ लाइकिंग ब्लैंक म्यूजिक। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे जो है सी हैज़ आ लाइकिंग ब्लैंक म्यूजिक, तो यहाँ पे जो प्रपोजिशन आएगा ये फॉर आएगा। तो यहाँ पे इसका जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लाइकिंग के बाद यहाँ प्रपोजिशन फॉर आएगा, तो यहाँ पे जो हो जाएगा सी हैज़ आ लाइकिंग फॉर म्यूजिक, मतलब उसे संगीत का शौक है। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये जो है फॉर फिक्स प्रपोजिशन है, आप इसको याद रखिए। ये सारे क्वेश्चन जो है फिक्स प्रपोजिशन से रिलेटेड लिए हैं, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 2, आई एम ऑब्लाइज्ड ब्लैंक हिम फॉर हिज काइंड हेल्प। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे ऑब्लाइज के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन आता है ये हमेशा टू आता है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई एम ऑब्लाइज्ड टू हिम फॉर हिज काइंड हेल्प, मतलब मैं उनकी इस तरह की मदद के लिए उनका आभारी हूँ। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ऑब्लाइज्ड के बाद फिक्स प्रपोजिशन टू आता है, ऑप्शन यहाँ पे जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये भी जो है फिक्स प्रपोजिशन है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 3, इन्विटेशन वॉज लिमिटेड ब्लैंक योर डिमांड्स। तो यहाँ पे आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे लिमिटेड के बाद जो प्रपोजिशन आएगा ये टू आएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लिमिटेड के बाद टू प्रपोजिशन आएगा। इन्विटेशन वॉज लिमिटेड टू योर डिमांड्स, मतलब निमंत्रण आपकी मांगों तक सीमित था। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 4, ही इज लायबल ब्लैंक फाइन फॉर हिज मिसकंडक्ट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो लायबल के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन होता है ये टू होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ही इज लायबल टू फाइन फॉर हिज मिसकंडक्ट, वह अपने कदाचार के लिए जुर्माने के लिए उत्तरदायी है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा लायबल के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन है ये टू आता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 5, यू शुड हैव अ लिमिट ब्लैंक योर डिमांड्स। तो यहाँ पे आप लोग सोच लीजिए, मैंने आपको ऊपर लिमिट के बाद जो प्रपोजिशन बताया था ये क्या बताया था। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, यहाँ पे भी जो है टू आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यू शुड हैव अ लिमिट टू योर डिमांड्स, तो यहाँ पे इसका सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा ये हो जाएगा आपकी मांगों की एक सीमा होनी चाहिए। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा लिमिट के बाद जो प्रपोजिशन आता है ये टू आता है, मैंने आपको ऊपर भी बताया था। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, लिसन ब्लैंक द न्यूज़ ऑन द रेडियो। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए लिसन के बाद जो प्रपोजिशन आता है ये क्या आता है। तो लिसन के बाद जो प्रपोजिशन आता है ये टू आता है, तो लिसन टू द न्यूज़ ऑन द रेडियो, मतलब रेडियो पर समाचार सुने। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा लिसन के बाद हमेशा प्रपोजिशन टू आता है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 7, ही इज क्विक ब्लैंक फिगर्स ही इज अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो क्विक के बाद जो प्रपोजिशन आएगा ये हमेशा एट आता है, ये फिक्स प्रपोजिशन है।
क्विक के बाद हमेशा एट प्रपोजिशन आता है। ही इज़ क्विक एट फिगर्स, ही इज़ अंडरस्टैंडिंग, वह आंकड़ों में तेज है, वह समझ रहा है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, आपको बस सीधा याद रखना है, क्विक के बाद जो प्रपोजिशन यूज करना है ये एट करना है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 8, दे क्वारल्ड ब्लैंक वन अनदर फॉर ओवर द प्रॉपर्टी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए, यहाँ पे ओवर की जगह आप जो है अबाउट भी लिख सकते हैं, दोनों यहाँ पे सही होगा, आप ये चीज याद रखिएगा। दे क्वारल्ड ब्लैंक वन अनदर फॉर ओवर या फिर अबाउट द प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आप लोग सोच लीजिए कि क्वारल्ड के बाद जो प्रपोजिशन होगा ये क्या होगा। तो क्वारल्ड के बाद जो प्रपोजिशन होगा ये हमेशा विद आता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, दे क्वारल्ड विद वन अनदर फॉर ओवर द प्रॉपर्टी, मतलब संपत्ति को लेकर वे आपस में झगड़ते थे। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, क्वारल्ड के बाद प्रपोजिशन आपको हमेशा विद यूज करना है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग ब्लैंक योर ऑर्डर आई वेंट देयर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए कि अकॉर्डिंग के बाद जो प्रपोजिशन होगा ये क्या होगा। तो ये भी फिक्स प्रपोजिशन है, अकॉर्डिंग के बाद टू प्रपोजिशन हमेशा आता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू योर ऑर्डर आई वेंट देयर, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा आपकी आज्ञा के अनुसार मैं वहां गया। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, आप लोग इसको देख लीजिए। अगला जो क्वेश्चन नंबर 10, ही वॉज अकम्पनीड ब्लैंक हिज फादर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो अकम्पनीड के बाद जो प्रपोजिशन आता है ये क्या आता है, आप लोग सोच लीजिए। तो अकम्पनीड के बाद जो प्रपोजिशन आता है ये हमेशा बाई आता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ही वॉज अकम्पनीड बाई हिज फादर, उनके साथ उनके पिता भी थे। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, अकम्पनीड के बाद प्रपोजिशन जो है हमेशा बाई आता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 11, आई एम नॉट अफ्रेड ब्लैंक घोस्ट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो अफ्रेड के बाद हमेशा जो प्रपोजिशन आता है ये हमेशा जो है ऑफ आता है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मैं भूतों से नहीं डरता। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, अफ्रेड के बाद हमेशा प्रपोजिशन ऑफ आता है। ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 12, ही एम्ड हिज गन ब्लैंक द वर्ड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो एम के बाद जो प्रपोजिशन आता है ये आता है एट। ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एम के बाद जो प्रपोजिशन आता है ये एट आता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ही एम्ड हिज गन एट द बर्ड, मतलब कि उसने अपनी बंदूक का निशाना चिड़िया पर लगाया। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, एम के बाद जो प्रपोजिशन आता है ये हमेशा जो है आपको एट यूज करना है। ये जो है फिक्स प्रपोजिशन है, आपको इसको याद रखना ही है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 13, वी वर अलार्म्ड ब्लैंक द न्यूज़। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो अलार्म के बाद जो प्रपोजिशन आता है ये भी एट आता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वी वर अलार्म्ड एट द न्यूज़। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, खबर से हम घबरा गए। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, अलार्म के बाद जो प्रपोजिशन आता है हमेशा एट आता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 14, वन रूम हैज़ बीन अलॉटेड ब्लैंक हिम। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए कि अलॉट के बाद जो प्रपोजिशन होगा ये क्या होगा। तो अलॉट के बाद हमेशा प्रपोजिशन जो है टू आता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वन रूम हैज़ बीन अलॉटेड टू हिम, मतलब कि उन्हें एक कमरा आवंटित किया गया है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, अलॉट के बाद जो प्रपोजिशन आएगा ये क्या आएगा, हमेशा टू आएगा। आप इसको याद रखिएगा, ये जो है फिक्स प्रपोजिशन है। सारे क्वेश्चन मैंने जो है फिक्स प्रपोजिशन से रिलेटेड लिए हैं। तो आप लोगों को जो है याद रखना ही है कि इसके बाद पर्टिकुलर क्या प्रपोजिशन आता है। तो अलॉटेड के बाद प्रपोजिशन जो है अलॉट के बाद टू प्रपोजिशन आता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 15, आई एम एक्वाइंटेड ब्लैंक हिम। तो यहाँ पे आप लोग सोच लीजिए कि एक्वाइंटेड के बाद जो प्रपोजिशन आएगा ये क्या आएगा। तो एक्वाइंटेड के बाद जो प्रपोजिशन आता है ये विद प्रपोजिशन आता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई एम एक्वाइंटेड विद हिम। तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा, मैं उससे परिचित हूँ। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, एक्वाइंट के बाद प्रपोजिशन हमेशा जो है ये आता है विद। आप लोग इसको याद रखिए, एक्वाइंटेड के बाद प्रपोजिशन हमेशा विद आता है। ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें।
अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इट एडमिट्स ब्लैंक नो एक्सक्यूज। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो एडमिट के बाद जो प्रपोजिशन होता है ये हमेशा ऑफ होता है जब आगे जो है किसी के बारे में बात की गई हो, मतलब जैसे इसमें जो है बहाने के बारे में बात की गई है तो यहाँ पे एडमिट के बाद हमेशा जो है आप ऑफ प्रपोजिशन यूज करेंगे। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ये बिना किसी बहाने के स्वीकार करता है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, आपको एडमिट के बाद प्रपोजिशन ऑफ याद रखना है जब आगे बहाने के बारे में बात की जाएगी या नॉर्मल किसी के बारे में बात की जाएगी तो आपको जो है ऑफ प्रपोजिशन यूज करना है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 17, ही वॉज एडमिटेड ब्लैंक द रूम। तो यहाँ पे आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। जब किसी के अंदर एडमिट कराना होगा तो यहाँ पे आपको हमेशा एडमिट के बाद प्रपोजिशन जो है इनटू यूज करना है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एडमिट के बाद जो है रूम दिया है, आगे हाउस भी हो सकता है, होम भी हो सकता है। तो आपको हमेशा एडमिट के बाद जो प्रपोजिशन यूज करना है इनटू यूज करना है जब किसी के अंदर प्रवेश करने की बात की जाएगी। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा उन्हें कमरे में भर्ती कराया गया। जब जो है कमरे में भर्ती कराया गया या हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया या फिर घर में भर्ती कराया गया तो आपको हमेशा जो है एडमिट के बाद प्रपोजिशन जो है इनटू यूज करना है। जब आगे एक्सक्यूज की बात की जाए तो हमेशा आपको ऑफ प्रपोजिशन यूज करना है। दो प्रपोजिशन आपको ध्यान रखने हैं। अगला जो क्वेश्चन नंबर 18, ही इज अफेक्शनेट ब्लैंक मी। तो यहाँ पे आप लोग सोच लीजिए कि अफेक्शनेट के बाद जो प्रपोजिशन आता है ये क्या आता है। तो अफेक्शनेट के बाद हमेशा जो प्रपोजिशन आता है ये टू आता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वह मेरे प्रति स्नेही है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा अफेक्शनेट के बाद जो प्रपोजिशन आता है हमेशा टू आता है। आप इसको याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 19, आई ओन माई ऑल ब्लैंक हिम। तो यहाँ पे आप लोग सोच लीजिए कि ओन के बाद जो प्रपोजिशन आएगा ये क्या आएगा। जब ओन के बाद आगे कोई पर्सन होगा तो आपको हमेशा प्रपोजिशन जो है टू यूज करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। जब ओन के बाद आगे कोई पर्सन होगा तो आपको हमेशा प्रपोजिशन जो है टू यूज करना है। आई ओन माई ऑल टू हिम। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा मैं उसके लिए अपना सब कुछ हूँ। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 20, ही स्टिल ओन्स ब्लैंक द गुड सप्लाइड टू हिम। तो यहाँ पे आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। जब ओन्स के बाद आगे किसी सामान के बारे में बात की जाए, नॉर्मल किसी के बारे में बात की जाए तो हमेशा आपको फॉर प्रपोजिशन यूज करना है। जब आगे जो है सामान के बारे में बात की जाए या फिर किसी के भी बारे में बात की जाए तो हमेशा आपको फॉर प्रपोजिशन यूज करना है। जब आगे कोई पर्सन होगा तो आपको प्रपोजिशन जो है टू यूज करना है और जब आगे किसी के चीज के बारे में बात की जाए तो हमेशा जो है फॉर यूज करना है। ये दो प्रपोजिशन आपको ओन के बाद याद रखने हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही स्टिल ओन्स फॉर द गुड्स सप्लाइड टू हिम। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वह अभी भी उसे आपूर्ति की गई वस्तुओं का मालिक है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ओन के बाद प्रपोजिशन आपको टू याद रखना है जब आगे कोई पर्सन होगा। जब आगे सामान के बारे में बात की जाएगी, किसी चीज के बारे में बात की जाएगी तो आपको फॉर प्रपोजिशन याद रखना है। दो प्रपोजिशन आते हैं ओन के बाद, दोनों मैं आपको बता चुका हूं। अगला जो क्वेश्चन नंबर 21, फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगला जो क्वेश्चन नंबर 21, ही इज क्वालिफाइड ब्लैंक द पोस्ट। तो यहाँ पे आप लोग सोच लीजिए कि क्वालिफाई के बाद जो प्रपोजिशन होगा ये क्या होगा। तो क्वालिफाई के बाद जो प्रपोजिशन आता है ये हमेशा फॉर आता है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट मतलब कि वह पद के लिए योग्य है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा क्वालिफाइड के बाद हमेशा प्रपोजिशन जो है ये फॉर आता है। आप इसको याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन 22, कैन यू वंडर ब्लैंक दिस इजंट इट नेचुरल। तो यहाँ पे आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो वंडर के बाद जो प्रपोजिशन होता है ये हमेशा जो है आपको यूज करना है क्या, ये हमेशा आपको एट यूज करना है। वंडर एट होता है। ऑप्शन यहाँ पे जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये जो है फिक्स प्रपोजिशन है, आपको इसको याद ही रखना है। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा क्या आप इस पर आश्चर्य कर सकते हैं, क्या यह स्वाभाविक नहीं है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वंडर के बाद आपको सिंपली
सिंपली एट प्रपोजिशन याद रखना है। अगले जो क्वेश्चन 23, देयर इज वारंट ब्लैंक द क्रिमिनल। तो यहाँ पे आप लोग सोच लीजिए कि वारंट के बाद जो प्रपोजिशन आएगा ये क्या आएगा। तो वारंट के बाद हमेशा प्रपोजिशन जो है फॉर होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देयर इज वारंट फॉर द क्रिमिनल, अपराधी के लिए वारंट है, यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। वारंट के बाद जो प्रपोजिशन आता है हमेशा फॉर आता है, इसको आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन 24, ही इंक्वायर्ड ब्लैंक मी ब्लैंक द मैटर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। यहाँ पे आपको दो प्रपोजिशन फिल करना है। जब इंक्वायर्ड के बाद आगे कोई पर्सन होगा तो आपको प्रपोजिशन जो है हमेशा ऑफ यूज़ करना है, और जब इंक्वायर्ड के बाद आगे मैटर के बारे में बात की जाएगी तो आपको इनटू प्रपोजिशन यूज़ करना है। आपको दो प्रपोजिशन याद रखने हैं। जब इंक्वायर्ड के बाद आगे कोई पर्सन होगा तो आपको ऑफ प्रपोजिशन यूज़ करना है, और जब इंक्वायर्ड के बाद जब आगे मैटर के बारे में बात की जाएगी तो आपको इनटू प्रपोजिशन यूज करना है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, उन्होंने मुझसे इस मामले में पूछताछ की, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही इंक्वायर्ड ऑफ मी इनटू द मैटर। ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 25, ही एंटर्ड ब्लैंक डिटेल्स। तो यहाँ पे आप लोग सोच लीजिए कि यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। जब एंटर्ड के बाद आगे किसी रूम के बारे में बात की जाए, जब किसी घर के बारे में बात की जाए, जब किसी ट्रेन के अंदर बात की जाए, जब मतलब किसी के अंदर प्रवेश करने की बात की जाए, तो हमेशा आपको एंटर्ड के बाद कोई प्रपोजिशन यूज नहीं करना है। और जब आगे डिटेल्स के बारे में बात की गई है तो यहाँ पे हमेशा आप इनटू यूज करेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एंटर्ड के बाद जो प्रपोजिशन आती हैं ये दो आती हैं। जब किसी के अंदर प्रवेश करने की बात की जाएगी तो आपको हमेशा इनटू प्रपोजिशन कभी यूज नहीं करना है, और जब आगे डिटेल्स के बारे में बात की जाए सिंपली तो आपको इनटू प्रपोजिशन यूज करना है। तो यहाँ पे सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, उन्होंने जो है विवरण में प्रवेश लिया, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है विवरण में प्रवेश ले रहे हैं, वो किसी के अंदर नहीं ले रहे हैं। जब रूम के अंदर प्रवेश लेना की बात की जाए, जब घर के अंदर प्रवेश लेने की बात की जाए, जब हॉस्पिटल में प्रवेश लेने की बात की जाए, या फिर किसी के अंदर प्रवेश करने की बात की जाए, तो आपको एंटर्ड के बाद प्रपोजिशन कोई भी यूज नहीं करना है। ये चीज आपको याद रखनी है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 26, ही एंटर्ड ब्लैंक रूम। तो यहाँ पे जो है रूम के बारे में बात की गई है, तो आपको मैंने क्या बताया, कोई भी प्रपोजिशन आप यूज नहीं करेंगे। जब आगे रूम के बारे में बात की जाए, हॉस्पिटल के बारे में बात की जाए, स्कूल के बारे में बात की जाए, जब किसी के अंदर प्रवेश करने की बात की जाए, तो आपको हमेशा नो प्रपोजिशन यूज करना है एंटर के बाद। आप ये चीज याद रखें। अगला जो क्वेश्चन 27, आई हैव नो एनबी ब्लैंक होम। तो यहाँ पे आप लोग सोच लीजिए कि एनबी के बाद जो प्रपोजिशन आएगा ये क्या आएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, एनबी के बाद जो प्रपोजिशन आता है ये हमेशा ऑफ होता है, ये फिक्स प्रपोजिशन है। आई हैव नो एनबी ऑफ होम मतलब मुझे घर से कोई ईर्ष्या नहीं है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन 28, आई एम नॉट एनवियस ब्लैंक हिज रिचेज। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो एनवियस के बाद जो प्रपोजिशन आता है ये भी हमेशा ऑफ आता है, तो ऑप्शन यहाँ पे इसका जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई एम नॉट एनवियस ऑफ हिज रिचेज मतलब कि मैं उसके धन से ईर्ष्या नहीं करता, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगले जो क्वेश्चन 29, ही इज एंटाइटल्ड ब्लैंक अ रिवॉर्ड फॉर हिज ऑनेस्टी। तो यहाँ पे आप लोग सोच लीजिए कि यहाँ पे एंटाइटल्ड के बाद प्रपोजिशन जो आएगा ये क्या आएगा। तो एंटाइटल्ड के बाद जो प्रपोजिशन आएगा ये हमेशा टू आता है, ये भी फिक्स प्रपोजिशन है, आप इसको याद रखिएगा। ही इज एंटाइटल्ड टू अ रिवॉर्ड फॉर हिज ऑनेस्टी, वह अपनी ईमानदारी के लिए पुरस्कार का हकदार है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। एंटाइटल के बाद प्रपोजिशन जो है हमेशा टू आता है, यहाँ पे एंटाइटल्ड दिया है तो यहाँ पे इसका टू यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 30, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है, आई एम टेस्टिफाई ब्लैंक योर कंडक्ट। तो यहाँ पे आप लोग सोच लीजिए कि टेस्टिफाई के बाद जो प्रपोजिशन आता है ये क्या आता है। तो टेस्टिफाई के बाद प्रपोजिशन जो है हमेशा टू आता है, यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई एम टेस्टिफाई टू योर कंडक्ट मतलब कि मैं आपके आचरण की गवाही दे सकता हूँ, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। टेस्टिफाई के बाद जो प्रपोजिशन आता है ये हमेशा टू आता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
अगला जो क्वेश्चन नंबर 31, दिस पेन इज सुपीरियर ब्लैंक दैट पेन। तो यहाँ पे आप लोगों को यूज करना है सुपीरियर के बाद प्रपोजिशन जो है क्या आता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।